नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। हाजीपुर का गुदड़ी मार्केट कोरोना लॉकडाउन की पाबंदी में भी खुला हुआ है। हर तरफ भारी भीड़ है तो बाहर से मार्केट का शटर डाउन करके अंदर खरीद बिक्री का दौर चल रहा है। बाहर से तो गुदड़ी बाजार के इस मार्केट के शटर पर ताला लटका नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही शटर ऊपर उठता है वैसे वैसे परत दर परत सारी सच्चाई सामने आती जाती है। ये देखिए, शटर ऊपर उठते ही एक एक कर 3 ग्राहक बाहर निकले। जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक शॉप खुलती नजर आ रही है, जहां दुकानदार और ग्राहकों के बीच खरीद बिक्री का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही इस दुकानदार की नजर न्यूज़ 18 के कैमरे पर पड़ी, सवालों से बसता हुआ वो भाग निकला। कहाँ जा रहे हैं? दुकानदार हैं, क्यों गेट गिरा है? तो फिर अरे गेट क्यों गिरा है? दुकानदार नहीं तो क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगे लॉकडाउन के दौर में बिहार की हर दुकान और मार्केट पर ताले लटके हुए हैं, लेकिन हाजीपुर का ये गुदड़ी बाजार अभी भी दुकानदारों से लेकर ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहा है। सड़क पर इतनी भारी भीड़ जुटी है कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो बाहर से शटर डाउन कर दिया जाता है, लेकिन अंदर खरीद बिक्री का दौर बेरोक टोक चलता रहता है। ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है और ना कोई मास्क पहनने को तैयार है। सवाल पूछिए तो कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। क्या करना है? चाय पत्ती सब निकालना था, वही लेने तो आए। इधर बंद कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? सर चाय पत्ती लेने आए सर। हाँ तो क्या कर रहे हो? अभी बंद है तो नहीं पता है लॉकडाउन है? सर बस चाय पत्ती लेके बस चला जाऊंगा सर, कुछ नहीं। गुदड़ी बाजार हाजीपुर का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां व्यस्त सीजन में हाजीपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों के खुदरा और थोक विक्रेताओं से लेकर हजारों ग्राहकों का दिन रात तांता लगा रहता है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में भलाई इसी में है कि कुछ दिन तक खरीद बिक्री बंद कर घर पर रहें और कोरोना की चेन को फैलने से रोकें, ताकि ये महामारी किसी और मरीज की जान न ले ले। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। गोपालगंज में सैनिटाइजर के नाम पर पानी का छिड़काव हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में मीरगंज नगर पंचायत की कार्यशैली की पोल खुलकर रह गई। हैंडल पर जोर पड़ते ही चापाकल के नल से पानी की धारा फूटने लगी है और सैनिटाइजर का ये पीला डब्बा पानी की उसी धारा से लबालब होता जा रहा है। उसी पानी से भरे पीले डब्बे को पीठ पर लादे मीरगंज नगर पंचायत का ये स्वास्थ्य कर्मचारी गली गली में सैनिटाइजर का छिड़काव करने निकल पड़ा है। लेकिन सैनिटाइजर के नाम पर पानी के छिड़काव का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मीरगंज नगर पंचायत ने इस वायरल वीडियो पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में केवल आपको ना तो सैनिटाइजेशन डालते हुए केमिकल डालते हुए दिखाया गया है और उसमें जब बाद में भी केमिकल डाला जा रहा है तब भी वो वीडियो में नहीं दिखाया गया है। मीरगंज नगर पंचायत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैलती जा रही है, तो महामारी पर लगाम लगाने के लिए गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का रक्षा कवच बिछाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो ने सैनिटाइजेशन के नाम पर चल रहे खेल की ऐसी पोल खोली है कि हर कोई हक्का बक्का रह गया है। हालांकि मीरगंज नगर पंचायत इस वीडियो को पूरी तरह से फेक करार दे रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है या नहीं है, तो ये वीडियो जो है कि निराधार वीडियो है। इसमें केवल जो है कि नगर परिषद की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी आपको भी भरोसा दिलाता हूं कि मेरे स्टॉक रूम में आप देख सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का पूरा स्टॉक है और भी सब चीज़ों का स्टॉक है। बहरहाल एक तरफ ये वायरल वीडियो है जिसमें ये कर्मचारी सैनिटाइजर के डिब्बे में पानी भरते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीरगंज नगर पंचायत ने इस वीडियो की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर में सड़क पर बेवजह मटर गश्ती कर रहे सिरफिरे मुर्गा बनने की सजा भुगत रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए घर पर रहना बेहद जरूरी है, लेकिन ये सिरफिरे मानने को तैयार ही नहीं है। दानापुर से बिहटा जाने वाली सड़क पर कहीं मुर्गा दौड़ की होड़ मची है तो कहीं मेंढक कूद रहे हैं।
ये जनाब सड़क पर मटर गश्ती करने निकले थे। पुलिस की लाठी ऐसी पड़ी कि अच्छे भले इंसान से मुर्गा बन गए। बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त पाबंदी लागू है। इसके बावजूद ये सिरफिरे हैं कि मानते ही नहीं। घर की चौखट लांघकर निकल पड़ते हैं सड़क पर मटर गश्ती करने। तो ऐसे मंचलों को सड़क पर सरेआम मुर्गा बनाकर छोड़ती है बेटा पुलिस। रोड पर जो चलने वाले हैं, बाइक सवार या पैदल चलने वाले हैं, उनको चेतावनी दी गई है और उनको घर से बाहर नहीं निकलने की वे कहा गया है। जनता से क्या अपील होगी? आज दिनांक 5/5/2021 से 15/5/2021 तक पूर्ण लॉकडाउन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। बेटा पुलिस माइक से बार बार अनाउंस कर रही है, लॉकडाउन में घर पर रहने की अपील कर रही है। निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। लेकिन इन सिरफिरों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें घर की चार दीवारी रास नहीं आ रही थी, तो किसी का मन ताजी हवा खाने को मचल रहा था। जैसे इनके कदम घर से बाहर सड़क पर पड़े, बेहटा पुलिस के जवानों ने घेर लिया और सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई। पुलिसिया डंडे का रौब भी ऐसा है कि एक इशारा होते ही हाथ खुद ब खुद कान के पास पहुंच गए और पांव उठक बैठक करने लगे। जनता से अपील है कि कृपया लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें। कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी भयावह है। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें। इसलिए अगली बार आपका भी मन सड़क पर मटर गश्ती करने को करे तो कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले इन सिरफिरों के चेहरे को ठीक से याद कर ले। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार सदर अस्पताल की 2 नर्स सेवा और समर्पण की मिसाल बन गई हैं। पेट में नन्ही जान तो पल रही है, कोरोना ने भी जकड़ लिया है, फिर भी ड्यूटी का जज्बा ऐसा है कि कदम खुद ब खुद बढ़े चले आ रहे हैं। कभी मरीजों के लिए बेड ठीक करती है तो कभी वेंटिलेटर के कलपुर्जों को दुरुस्त करती हैं। ये है कटिहार सदर अस्पताल की नर्स सोनी देवी। पेट में नन्ही सी जान पल रही है, 6 महीने हो चुके हैं। बस कुछ दिन बाद ही किलकारी गूंजने वाली है। कायदे से तो ये घर पर आराम करने का वक्त है, लेकिन कोरोना काल में मरीजों की पुकार सुनकर सोनी देवी ड्यूटी पर डटी हुई है, ताकि इलाज के बिना किसी की जान ना चली जाए। हम भी अगस्त में ज्वाइन किए हैं, तब से ड्यूटी दे ही रहे हैं। पिछले मंथ हम भी सुलेखा के साथ ही वैक्सीनेशन में थे, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, फिर वहाँ से आईसीयू में लगाया गया। कटिहार सदर अस्पताल में सेवा और समर्पण की दूसरी मिसाल है सुलेखा देवी। पिछले साल अगस्त महीने से ही दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। कभी दिन भर 150 मरीजों को वैक्सीन देती हैं, तो कभी आईसीयू में नाइट ड्यूटी करती हैं। इनके भी गर्भ में नन्ही जान पल रही है, लेकिन समर्पण का जज्बा ऐसा है कि ना कभी थकती हैं और ना कभी रुकती हैं। ड्यूटी के दौरान ही ये कोरोना पॉजिटिव हो गई, फिर भी कभी हिम्मत नहीं खोया। सब चीज़ भगवान जी पे छोड़ दिए हैं, उनका हम जब तक कर पाएंगे किए। और अभी मेरे साथ ऐसा कंडीशन है, आप लोग दुआ कीजिए कि हम जल्दी ठीक हो के जाए और उसके बाद फिर से कंटिन्यू सेवा दे सके। कोरोना की महामारी बार बार डरा रही है, ड्यूटी से डिगा रही है, लेकिन कटिहार के दोनों नर्स सोनी देवी और सुलेखा देवी ने ठान लिया है कि कोरोना से लड़ना है और हर हाल में हरा कर ही दम लेना है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गया के 2 होनहार भाई और बहन के हाथों तैयार वेबसाइट कोरोना मरीजों के लिए बड़े काम आ रहा है। सवाल पूछने की देर है, देश के किसी भी कोने में बैठा डॉक्टर पल भर में सारी शंका दूर कर देता है। महामारी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। हर तरफ मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो आपके मन में भी अपने परिजनों की सेहत की चिंता घर करने लगी है। तो संकट की इस घड़ी में बिल्कुल मत घबराएं। गया के 2 होनहार भाई बहन के हाथों तैयार इस वेबसाइट पर जाएं। नाम है रॉकेट हेल्थ।
जैसे ही आप अपना कोई सवाल इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, वो तुरंत इस वेबसाइट से जुड़े देश के किसी कोने में बैठे चिकित्सक के पास पहुंच जाएगा और वो झट से आपकी शंका का समाधान कर देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद हमारे पास उनका इंफॉर्मेशन आ जाता है। वहाँ से हम राउट कर देते हैं वो एक दूसरे डॉक्टर को, जो भी उस टाइम अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं सारे। फिर वो उन्हें कॉल करते हैं और मदद कर देते हैं। किसी को सर्दी, खांसी और बुखार है तो किसी को संक्रमण का खतरा सता रहा है, लेकिन महामारी की रफ्तार ऐसी है कि घर से निकलने में डर लग रहा है। ऐसा है तो रॉकेट हेल्थ वेबसाइट पर जाएं और अपना सवाल बेहिचक दर्ज कराएं। देश भर के 80 से भी ज्यादा नामी गिरामी चिकित्सक आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से माइल्ड सिस्टम वाले मरीजों का इलाज घर बैठे आसानी से हो सकता है। और जो मरीज़ हैं जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको कोरोना वायरस के बारे में जानना है, कोई जानकारी लेना है, डॉक्टर से बात करना है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने पेशेंट्स को दिखवा सकते हैं, बातें कर सकते हैं डॉक्टर से। और कोरोना काल में गया के होनहार भाई बहन के हाथों तैयार ये वेबसाइट अब तक ना जाने कितने मरीजों को सही राह दिखा चुकी है। इसलिए आप भी इस वेबसाइट पर आएं और महामारी की आशंका से निजात पाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। मुंगेर में चलता फिरता ऑटो अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सिलेंडर और फर्स्ट एड किट से लैस ये अस्पताल मरीजों के जान बचाने में बड़े काम आ रहे हैं। तबीयत बिगड़ने लगी है, सांसें उखड़ती महसूस हो रही है और तुरंत अस्पताल भी पहुंचना है, तो बस फोन घुमाने की देर है। ये चलता फिरता ऑटो एम्बुलेंस पल भर में आपके घर पहुंच जाएगा। रास्ते भर ऑक्सीजन की संजीवनी तो देगा ही, समय पर अस्पताल पहुंचा कर ही रुकेगा। मुंगेर के सामाजिक संस्था की ओर से चलाया जा रहा ये ऑटो एम्बुलेंस अब तक ना जाने कितने कोरोना मरीजों को सही समय पर घर से अस्पताल पहुंचा चुका है। रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो इस चलते फिरते एम्बुलेंस में उसका भी इंतजाम है। इसमें ऑक्सीजन दिया है मैंने, इसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था मैंने दी है कि इसमें सैनिटाइज हो जाए एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के लिए, और उसका एक वाजिब पैसा हम लोग लेंगे जो जिससे इस गाड़ी का खर्चा वो निकाल सके। इस चलते फिरते एम्बुलेंस में हर समय ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर तो रहता ही है, साथ में फर्स्ट एड किट और सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। जैसे एक मरीज का अस्पताल तक का सफर पूरा होता है, वैसे ही दूसरे मरीज के घर जाने से पहले पूरे ऑटो को सैनिटाइज किया जाता है। कोरोना काल में जिस तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे में ये ऑटो एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे स्थिति में किसी को कोई लक्षण दिखता है, वो कैसे जाए, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हॉस्पिटल कैसे जाए, जांच केंद्र कैसे जाए, इसमें हम लोग वहां तक भेजने की ये व्यवस्था की है। तो संकट की घड़ी में घबराएं नहीं, धैर्य रखें और फोन घुमाएं। ये चलता फिरता एम्बुलेंस दौड़ा भागा आपके पास पहुंचेगा और आपको अस्पताल तक पहुंचा कर ही रुकेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में लॉकडाउन के दौरान भूख का संकट गहरा गया है, तो ऐसे समय में पटना नगर निगम के कम्युनिटी किचन में भूख मिटाने के साथ ठहरने का भी इंतजाम है। कढ़ाई में तली पूरियों से भरी टोकरी रेडी है, तो भुजिया बनाने के लिए आलू की कटाई हो रही है। चूल्हे पर चढ़े बड़े से बर्तन पर गर्मा गर्म चावल पक रहा है, तो दूसरी तरफ टेबल कुर्सी पर बैठे लोगों को चावल, दाल और सब्जी परोसी जा रही है। ये नजारा है कोरोना काल में पटना नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का, जहां पटना वासियों के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम तो है ही, साथ में ठहरने और वक्त गुजारने का भी बेहतर इंतजाम है। ये देखिए, यहाँ कैरम की बाजी चल रही है। ठीक, अच्छे लग रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ कैरम बोर्ड का फैसिलिटी है, चेस का फैसिलिटी है। हाँ,
कम्युनिटी किचन में दिन रात चूल्हा जलता रहता है, तो साथ साथ भूखों और असहायों के बीच खाने की थाली परोसी जाती रहती है। खाने के बाद सुस्ताने का मन करे तो इस कमरे में एक कतार से गद्दे और तकिए के साथ चौकी बिछी हुई है। गर्मी भगाने के लिए सीलिंग फैन भी घूम रहा है। आराम करने के बाद मनोरंजन की इच्छा है तो लूडो से लेकर कैरम बोर्ड हाजिर है। यानी रहने, खाने और मन बहलाने का पूरा इंतजाम है यहाँ। 100 आदमी का खाना बाहर रिक्शा ठेला वाला के, फिर बाद में भी हम लोग का जाता है। जितना लेबर लोग, कर्मचारी लोग है, 1400-1500 स्टाफ है, 20 बाट का खाना जाता है। खाने में दाल भात सब्जी सुबह में और रात में पूरी सब्जी। फूड पैकेट तैयार भी करवाते हैं जिन्हें शाम में बनता है, फिर चावल और दाल सब्जी शाम में बनता है। कोरोना बंदी के दौर में जब हर तरफ बीमारी के साथ साथ भूख का संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे समय में पटना नगर निगम का ये कम्युनिटी किचन भूखे और असहाय लोगों को शीतल छांव दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय के कारीगर के हाथों से तैयार मास्क से लखीसराय वासी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना काल में खुला सिलाई सेंटर कारीगरों के साथ साथ लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सिलाई मशीन पर माहिर कारीगरों के हाथ घूमते जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक मास्क का ढेर लगता जा रहा है। किसी मशीन पर कोरोना से बचाने वाले फेस मास्क की सिलाई हो रही है तो कहीं उसकी पैकिंग की जा रही है। कोरोना काल में सूर्यगढ़ा के इस सिलाई सेंटर की मशीनों से दिन रात खट खट की आवाज आ रही है और हर कोने पर किस्म किस्म के मास्क आकार लेते जा रहे हैं। रामपुर गाँव में मास्क बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत सस्ते दरों पर यहाँ मिल रहा है मास्क। तो मैं यहाँ जो मास्क बनाते हैं उनसे संपर्क करके गरीब व्यक्ति को बांटने के लिए आया हूँ। कोरोना काल में लखीसराय के माहिर कारीगर महीनों से घर पर बैठे हुए थे, लेकिन इस सिलाई सेंटर में जब से मास्क की सिलाई का काम शुरू हुआ तब से ये घर बैठे कारीगर इस सिलाई सेंटर में अपना हुनर दिखाने लगे। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट तो दूर हुआ ही, यहाँ बनने वाले किफायती और बेहतर क्वालिटी के मास्क के जरिए लखीसराय के ग्रामीण कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार होने लगे। आसपास के सभी जिलों से बहुत ही भारी डिमांड आ रहा है मास्क का। हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पूर्ति करें। इसके लिए 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जब हर कोई रोजी रोजगार के लिए संकट से जूझ रहा है, तो लखीसराय का ये मास्क सिलाई सेंटर वैसे बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। कोरोना काल में भागलपुर के सिल्क कारीगर मायूस है। करोड़ों रुपए का ऑर्डर तो उन्होंने खून पसीना बहाकर तैयार कर दिया, लेकिन उसकी डिलीवरी लेने को कोई तैयार नहीं है। पावरलूम के कल पुर्जे पूरी रफ्तार से घूमते जा रहे हैं और उस पर सिल्क के महीन धागे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही सिल्क के रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लगता जा रहा है। लेकिन पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा जोर पकड़ा है कि भागलपुर का विश्व प्रसिद्ध सिल्क उद्योग दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गया है। बुनकरों के घर पर सिल्क की महंगी महंगी साड़ियों से लेकर किस्म किस्म के कपड़ों का अंबार खड़ा हो गया है, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज इनके पास माल पड़ा हुआ और सैकड़ों करोड़ रुपए का पूरे भागलपुर में माल पड़ा हुआ है। जो डिलीवरी अभी होना था वो डिलीवरी रोका गया है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में भागलपुर की सिल्क नगरी में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन साल के अंत में जब पहली लहर कमजोर पड़ी तो देश भर से ऑर्डर आने लगे, जिसकी समय पर डिलीवरी करने के लिए बुनकरों ने कर्ज लेकर धागा खरीदा। पावरलूम की मशीन दिन रात चलने लगी। लग रहा था कि सिल्क उद्योग को पटरी पर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अब
जब करोड़ों का ऑर्डर बनकर तैयार हो गया है तो कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा उफान मारा कि सिल्क के मखमली कपड़ों की डिलीवरी के लिए कोई तैयार नहीं है। जो वायरस का प्रकोप बढ़ा है तो वहाँ से जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और अभी 4 महीना के लिए रोक दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में बुनकरों के पास तो न तो इतनी शक्ति होती है न इनके पास पूंजी है। भागलपुर सिल्क के चाहने वाले देश और दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन कोरोना ने ऐसा पांव पसारा है कि बुनकरों के घर पर मखमली कपड़ों का पहाड़ सा खड़ा हो गया है, लेकिन कहीं उसका खरीदार नहीं मिल रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।